A very good morning to everyone. Those are watching this video. In this video, we are going to understand about rational and the irrational numbers. I think we had discussed too many classes only about rational and the irrational numbers. In this video, we will discuss some very important things for the rational and the irrational numbers. Here before starting the lecture, I will discuss some very basic concept, that is recurring decimal and non-recurring decimal, repeating and non-repeating, non-terminating and the terminatings. सो अगर मैं क्लास में अगर सीधा बोलना चाहूँ तो मैं सबसे पहले इतना बोलना चाहूँगा कि डेसिमल को हम लोग जब भी रेशनल नंबर्स की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग दो चीज़ों को समझते हैं। क्या है वो? सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने मेरे पास एक रेशनल नंबर था 1/2। अब मैंने कहा कि इसको मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ 1 को 2 से तो मेरे पास आता है 0.5। एक पॉइंट आता है जहां पर ये जाकर रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है, तो इसको मैं सीधा बोलूंगा ये क्या है, टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट मतलब जाकर रुक गया, टर्मिनेटिंग है ये, टर्मिनेटिंग, इस तरीके से मैं बोलूंगा इसे। लेकिन जब मैं बात करता हूं समथिंग कोई ऐसा नंबर जब जैसे मैं बोलूं कि अभी तो ये टर्मिनेटिंग था, तो इसको मैं बोलूंगा ये अगर टर्मिनेटिंग है, इसके केस में और भी कोई मैं बात नहीं करने वाला। लेकिन जब आती है बात मेरी किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग, उस केस में मैं ये कहता हूं कि इसको मैं दो कैटेगरी में लेके चलता हूं। दो कैटेगरी में, वो कौन सी दो कैटेगरी है एक बार ध्यान से देखना। एक तो ये हो जाएगा रैकरिंग, दूसरा हो गया नॉन रैकरिंग। देखो एक मिनट रुकना, मैं अभी देख के बताता हूँ। हाँ, एक है मेरा रिपीटिंग, दूसरा मेरा नॉन रिपीटिंग। जैसे सपोज करिए, रिपीट मतलब ये हो गया कि मैं अगर किसी नंबर को, जब मैं कह रहा हूँ जब नॉन टर्मिनेटिंग है तब उस केस में मैं बोल रहा हूँ, इतना याद रखना। अगर सपोज करो कोई नंबर में डिवाइड करता हूँ, उसके बाद मैं जैसे ही डिवाइड करता हूँ उसके पास 1.22 समथिंग ऐसे आता है, या 1.33 समथिंग ऐसे आता है, तो इस केस में मैं कहूंगा कि मैंने उसे डिवाइड करने के बाद फिर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिजिट जो 2 है बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे मैं बोलूंगा रिपीटिंग। क्या बोलूंगा मैं? रिपीटिंग। बट इन केस में अगर नॉन रिपीटिंग के केस में देखा जाए, जैसे मैंने मैंने क्या किया, मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे मैंने कहा 1.40400 ऐसे, इस तरीके से, मतलब इसके बीच में जो जीरोज हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं हो रहा है, नो, यानी कि इसमें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। जैसे अभी एक जीरो का अंतराल था, उसके बाद दो जीरो का अंतराल आया, जिसके बाद ये नंबर आ रहा है, तो इस केस में मैं कहूंगा ये नॉन रिपीटिंग। या जैसे ऐसे बोलता हूँ कि 1.5, 6, 8, 9, इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, कोई एक एक्चुअल यानी कि कोई इंटरवल नहीं आ रहा है जहां पर ये बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, उसके बाद सेम वही डिजिट आ रही हो। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक नंबर है 0.768, और फिर अगली बार फिर आता है 768, फिर 768, तो इस तरीके से अगर रिपीट होती है तो इसे मैं बोलता हूँ टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग जो भी है। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि हमें क्लासिफाई करना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं ये रेशनल है या इरेशनल है। देखिए सीधा मैंने शुरुआत की क्लास में ही बताया था, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, रूट के अंदर उसे लिखा, जैसे मैंने 4 को बोला, तो इसका मैं रूट के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 बाहर आ जाएगा, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट अगर मैं 25 की बात करता हूँ तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि इसकी मैं 5 से 5 की मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरा 5 बाहर आ जाता है, और जो कि एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब मैं बात करता हूँ 23 की, रूट 23। रूट 23 के केस में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या लिखूंगा मैं? इट्स नॉट है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, इट इज एन, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। सिमिलरली जब मेरा एक अलग से एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे वाले को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे।
दूसरा मेरा क्या दे रखा है, √225 दे रखा है। अगर बहुत से बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो इतना जानते होंगे, जब मैं 15 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास कितना आता है बेटा, 225 आता है। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि अगर रूट से मेरा बाहर 15 आएगा तो ये क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर ही क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर के केस में क्या कहूंगा मैं, इसको मैं p/q फॉर्म में लिखता हूँ। p/q फॉर्म में अगर देखा जाए तो 15/1, ये क्या हो गया, p/q फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। अब बात आती है 0.3796। अब देखना यहाँ पे 0.3796, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। अब बहुत से बच्चे को दिमाग में आ रहा है सर टर्मिनेटिंग कैसे बोल रहे हैं। देखिए, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ये जाकर स्टॉप हो गया, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही यानी कि इसमें कोई डिजिट्स चेंज हो रही हैं। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग नंबर ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके जो p/q फैक्टर्स होंगे, यानी कि q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2,5 हो सकते हैं, या 5 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। इसलिए ये नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक रेशनल नंबर है। अब फिर भी तुम्हारे अंदर अगर डाउट आ रहा है तो मैं इतना फिर बोलूंगा, पॉइंट के बाद 3 आया, 7 आया, 9 आया एंड 6 आया, पूरा डिवीजन खत्म हो गया। इसका मतलब यानी कि इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग नंबर ऑलवेज क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। आगे करेंगे बात। आगे नंबर है मेरा 0.478478। मैं इसको लिखता हूं दोबारा से, 7.47 7.478478। ठीक है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ x के इक्वल। अब मैं करता हूँ क्या, इसकी मल्टीप्लाई 10 से। जब मैं 10 से, मैंने पीछे एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे, याद होगा आपको, क्योंकि मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ें तो ध्यान से देखना। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और द रेशनल। तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि सच में क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, उस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम जब पहुंचे तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं, जब मैं इसकी ये मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 10 से, तो ये कुछ नंबर जो मेरा जो डेसिमल है ये यहाँ ना रहकर कुछ यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ आएगा तो ये 74.78478 ये नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही इतना होता है तो मुझे कुछ इसमें कोई यानी कि एक ऐसा एक पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है। अगर पैटर्न देखने की बात करें तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा था 478 तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि अभी तो मैंने किससे मल्टीप्लाई 10 से कराई तो कुछ पैटर्न नहीं देखने को मिला, लेकिन मैं अब क्या करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करा देता हूं। जैसे इसकी मैं मल्टीप्लाई 1000 से कराता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 7 तो था ही पहले से। अब 3 डिजिट यहाँ से, जब यानी कि जो अभी 1 डिजिट यहाँ पर बढ़ा था, अब 3 डिजिट तक यानी पॉइंट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 478.478 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से बढ़ेगा। तो मैंने क्या लेट किया था, मैंने ये लेट किया था, ये मेरा x है, ये मेरा जो ये क्या है, मेरा x है, इक्वल्स टू x। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ में x को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अगर इसमें इसको मैं अगर x सब्ट्रैक्ट कर दूं इधर और इधर भी x सब्ट्रैक्ट करूं तो होगा क्या, यहाँ पर मेरा 1000 x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक की वैल्यू न्यूमेरिक से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 7478.478 माइनस, यहां पर था क्या, x क्या था, x मेरा था 7.478, इस तरीके से आगे अप टू सो ऑन था। अभी अगर देखा जाए, अगर पॉइंट के बाद 478 है, पॉइंट के बाद 478, ये तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसको यानी कि 1000 में से एक x को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर मेरा 999 x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 747, जब 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है ना, और ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, 7471 अपॉन 999। और इस केस में अगर देखा जाए कि ये जो नंबर है p/q फॉर्म में तो मैंने लिख दिया, ठीक है,
रेशनल हो सकता है। क्या ये रिपीटिंग है? नहीं है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं है। तो इस तरीके से ये जो नंबर होगा मेरा, ये क्या होगा, यहां पर अगर चेक किया जाए, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा बेटा? ये एक इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से मैं इसको ये बोलना चाहूंगा कि मेरा जो नंबर है ये मेरा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन या देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, ठीक है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ठीक है ना। नॉन यानी अगर देखा जाए टर्मिनेटिंग तो है नहीं, पहली बात ये रुक रहा हो कहीं पर। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अरे रिपीटिंग भी नहीं है, सॉरी टर्मिनेटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है और उसके बाद रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर। आगे बढ़े थे। अगला क्वेश्चन क्या था मेरा? अगला क्वेश्चन है मेरा, हाँ ये तो सीधा इसको इसको तो सीधा लिखो, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि इसमें जब भी देखो 1.010 था, फिर उसके बाद 00 मैंने अभी सिखाया था पीछे, अभी जस्ट इसके पीछे आओ यहाँ पे, कहाँ किया था मैंने, हाँ ये जो मैंने सिखाया था बेटा, कि मैंने ये बोला था कि जब नॉन रिपीटिंग में कोई पर्टिकुलर डिजिट कुछ यानी कि जीरो का इंटरवल लेकर अगर रिपीट हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैंने इरेशनल लिखा था, शायद भूल गया मैंने। तो ये क्या होगा? मेरा इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा बोलूंगा, इस नंबर को इरेशनल बोलूंगा। और इसके केस में मैं सॉल्व करता हूँ। क्या है ये? 345 पॉइंट क्या है बेटा? देखो 345.0456 ये है, यहां से रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैं इसको एक्स लेट के करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको क्या एक्स लेट करके चल रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं यहां पर से सीधा ये बोलना चाहूंगा कि ये जो मेरा नंबर मैंने अभी तुम्हें बताया, अगर मैं इसमें क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा, ठीक है ना, रिपीट कितना हो रहा है यहाँ पर देखना, रिपीट मेरा यहाँ से 4 से हो रहा है, ये जीरो पे नहीं आ रहा बेटा, जीरो पे नहीं आ रहा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरा 3450.456 यहाँ आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, आगे फिर ये रिपीट करेगा बारी 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 से, ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसे 1000 से मल्टीप्लाई करानी कैसे भी करके। तो 1000 से मल्टीप्लाई कराने का पर्पस क्या है वो अभी तुम जान जाओगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये जो नंबर है मेरा 456 और फिर से यानी कि आगे 456 ऐसे रहेगा। क्योंकि क्या ये जो क्या बोलते हैं, इतना ये जो 456 से बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बार दे रखा है, ये इसका मतलब होता है, रिप्रेजेंट करता है बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। अगर रिपीट कर रहा है तो उसके केस में हम क्या करेंगे, इसको 1000 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ये मेरा क्या हो जाता है, 345045.6, ठीक है ना। और उसके बाद क्या क्या करना स्टार्ट हो जाता है, 456 456 इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बात समझ में आई। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहां तक। अब मैं इससे क्या करता हूं, इसकी 10,000 से मल्टीप्लाई कराता हूं। जैसे इसकी मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, 3450456456 इतना हो जाता है। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने एक चीज देखी, ये मेरा क्या है, यहां पर इसको देखना ध्यान से, ये पॉइंट के बाद जो डिजिट सेम यहाँ की है वही डिजिट यहाँ की है। अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर को जो 10x वाला है इस 1000 वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। कैसे? मैंने क्या किया, इधर लाकर 10x को मैंने सब्ट्रैक्ट किया और इधर मैंने क्या किया, इधर भी मैंने ये जो 10x की वैल्यू थी वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करी, 10x यहाँ पर 10x यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरा हो जाता है 0 माइनस 0 इज 0, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 इज 9, 9 एंड 9, ठीक है। सो कितना हुआ, 9990 इतना हो गया, इक्वल टू। अब इसको क्या करेंगे, 10x जो की वैल्यू क्या थी, 10x के बच्चे वैल्यू थी, जैसे मैं इसको तो एज इट इज लिखूंगा 345046.456
6 माइनस, अब इसकी सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से क्या, जो यानी कि 10, जो 10 की वैल्यू थी, 10 की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें ये वैल्यू है 3,4,5,0.456। अब देखो 4,5,6 जो है वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या करना है, 0 से 6 से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 से मुझे क्या करना है, 5, हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट, कुछ थोड़ा गलत हो रहा है बेटा, जहां तक मुझे मालूम है मेरा आंसर जो आना चाहिए, मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 10 से, हाँ, तो मेरा यानी कि ये डाउट यानी कि इरेज होने के बाद मेरा जो आना चाहिए आंसर, मुझे जहां तक मालूम है, हाँ, मेरा आंसर आना चाहिए 9,000, सॉरी 9,990x इज इक्वल्स टू, कितना आता है मेरा, मैंने सॉल्व जो किया था, हाँ 3,4,5,0,111, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना जब, तब आता है, हाँ तो सही तो है मेरा, फिर इसका मतलब 0 से 0 गया, ठीक है जी, हाँ 0 से 0 गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 आएगा कैसे भी करके, तो 6 से 1 जाएगा, 6 से 5 जाएगा तो 1, 5 से 4 जाएगा 1, और क्या बोलते हैं 4 से मेरा 3 जाएगा तो 1, और फिर उसके बाद मेरा ये आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं x इक्वल टू अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरा x इक्वल टू आता है, मेरा x इक्वल टू आ जाता है 3,4,5,0,11/909, इतना आएगा आंसर। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। और ये भी अगर देखा जाए, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 10 का मल्टीपल हमें देखने को मिल रहा है जो 0 से हो जाएगा, तो इस केस में मैं कह सकता हूँ ये एक रेशनल नंबर है। अगला, वेट, अगला क्या है उसको देखते हैं, 10th क्वेश्चन। वो कह रहा है कि फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस, फिर कह रहा है कि स्टेट वेदर दे आर रैशनल और नॉट, यानी कि जो नंबर नीचे डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है उसमें ये दिखाओ कि ये जो नंबर है ये रैशनल है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको प्रूफ करो। इफ दे आर रैशनल एंड एक्सप्रेस्ड इन द पी वाई क्यू फॉर्म, अगर वो रेशनल है तो उसको पी वाई क्यू फॉर्म में दिखाना है। फिर उसके बाद क्यू जो है, और यानी कि वो डज नॉट इक्वल टू 0, और पी एंड क्यू वो को प्राइम है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, जो क्यू का प्राइम फैक्टर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सीधा ये कह रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में अब आगे बढ़ते हैं, सीधा इजी है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां पर, ये देखिए ये जो नंबर है मेरा, ये एक टर्मिनेटिंग है, क्या है ये एक टर्मिनेटिंग है। कैसे टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद 0,09158 कोई भी रिपीट नहीं हुआ डिजिट, तो इस केस में, और आगे जाकर क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, तो रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। और उसके बाद यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, तो यहां पर रेकरिंग भी नहीं है, रेकरिंग डेसिमल, इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, रेशनल है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी बात आ जाती है, यानी कि 423.04567, तो इस केस में आपको क्या दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखना ये क्या है, यहां पर बार लगा है, ये क्या है, रिपीटिंग है। जब रिपीटिंग का केस आ जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आ जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो क्या है, इसमें रेकरिंग डेसिमल आएगा। जैसे ही रेकरिंग डेसिमल आता है तो इसमें मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, तो यानी कि नॉन रिपीटिंग में दो चीजें होती हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। मैंने चीज बताई थी रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो जो ऐसे ही यानी कि नॉन रिपीटिंग आएगा तो नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, नॉन रिपीटिंग में इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ तो रिपीट हो रहा है बार बार, यह आएगा फिर उसके बाद फिर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा बेटा, रेशनल। सिमिलरली आप इसमें देखेंगे ये हो जाएगा इरेशनल, क्यों, कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, जीरो का अंतराल बढ़ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, ये इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन है 2.477681 अब ये क्या हो गया, एक अंतराल आ रहा है जहां पर ये यानी कि रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग डेसिमल है, क्योंकि बढ़ रहा है बार बार, मतलब ये कहीं रुक ही नहीं रहा है, रैकरिंग हो रहा है। तो रैकरिंग डेसिमल है। इस तरीके से हम इसे क्या कह सकते हैं, यह एक क्या है, यह एक भैया रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं दोस्तों ये बताना चाह रहा था कि ये जो 11th नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे, इसने बोला कि दो नंबर दिए गए हैं 1/3 एंड 1/2। इसके बीच में आपको दिखाना है कि कितने इरेशनल नंबर हैं। अच्छा, जब मैं 1/3 को डिवाइड करता हूं तो मेरा आता है 0.33, इस तरीके से। ऐसे ही जब मैं 1/2 को डिवाइड, यानी कि 1/2 जो है उसका वैल्यू लिखता हूँ 0.5 आती है। कैसे, जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आती है। अब इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू होंगी, तो 0.33 के बीच में और 0.5 के बीच में कौन सी, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। लेकिन मुझे क्या दिखाना है कि रेशनल नंबर दिखाना है। और मैंने तुम्हें एक चीज अभी सिखाई है, 0.4 जो होगा इसके बीच में आएगा। लेकिन मुझे तो इरेशनल बनाना है, तो मैं क्या कहूंगा 0.4 04 00 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही एक नंबर मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर क्या है, ये इरेशनल नंबर है। फिर अगली बात आ जाती है कि -2/5 एंड 1/2, इसके बीच में दिखाओ इरेशनल नंबर। तो जैसे ही मैं 2/5 को डिवाइड करता हूँ तो ये आता है माइनस का 0.4 आता है ना। और इसको जब डिवाइड करता हूँ तो इसका आता है 0.5। इसके बीच में मुझे क्या दिखाना है, इरेशनल नंबर दिखाना है। अगर मुझे इरेशनल नंबर दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस और इसके प्लस के बीच में, तो यानी कि एक 0. अगर देखा जाए तो 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। 5 से छोटा है और इससे बड़ा है। तो अब मुझे इरेशनल दिखाना है तो 0.1 हो गया, तो 0 1 00 1 इस तरीके से मैं दिखाता चला जाऊंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। आगे अब मुझे दिखाना है 0 और 0.1 के बीच में, 0 और 0.1 के बीच में, तो 0 एंड 0.1। अच्छा चलो ठीक है। तो 0 और 0.1, इसका मतलब अगर मुझे 0 से, मतलब मुझे छोटा दिखाना है और 0.1 से, सॉरी 0 से मुझे बड़ा दिखाना है और 0.1 से मुझे छोटा दिखाना है। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर, जैसे मैं सपोज करूं 0.0 समथिंग करके, तो ऐसे मान लो 6 मान लिया। इरेशनल दिखाना है तो 0 फिर 6 ऐसे करके 600 है ना, फिर 6 ऐसे। तो ये क्या हो गया, एक ये क्या है, क्या बोलेंगे इसे, इरेशनल नंबर। अगला क्या कह रहा है कि इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, यानी कि 2 और 3 के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर 2 इरेशनल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं। अगर प्रूफ करने की बात आ जाए तो देखो 1.41, ठीक है ना, 42, ये किसकी वैल्यू होती है, √2 की। और ये किसके बीच में आ रही भाई साहब, 2 के और 3 के बीच में आ रही है। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.7321। ये किसके बीच में आ रही है, ये भी 3 के बीच में आ रही है। तो 2 इरेशनल नंबर यहां से आ गए। अगला क्या है, अगला है मेरा कि 2 इरेशनल नंबर बताना है 4/9 और 7/11 के बीच में। तो मैं सीधा इतना बोलूंगा, 4 यहाँ है बाई 9 एंड 7/11 यहाँ है। मुझे क्या करना है, इनके बीच में मुझे क्या दिखाना है, एक इरेशनल नंबर दिखाना है। मुझे क्या दिखाना है, 2 इरेशनल नंबर दिखाने हैं। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इनको डिवाइड कर लूंगा भाई साहब। डिवाइड करने के बाद मुझे जो मिलेगा उसके बाद में यानी कि बढ़ा दूंगा नंबर्स। जैसे मैंने क्या किया कि मेरा 4/9 था ना, 4 बाई मेरा जो 9 है, मैं इसके बीच में दिखाना चाहूँ तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ जैसे, तो ये हो जाता है मेरा 0.936 होता है। तो 4, फिर मेरा कितना आ जाएगा, 4 4 4 ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और जब इसको डिवाइड करूंगा तो 0.0666 समथिंग। तो अगर इस केस में मुझे इरेशनल नंबर दिखाना है तो इरेशनल नंबर के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नंबर तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि यानी कि 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये हुआ 0 0.4
जीरो कर दूंगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद 4 आ रहा है तो इसका मतलब छोटा नंबर जीरो ले लूंगा। 400, 4000 इस तरीके से। और 6 से छोटा दिखाना है तो इसके केस में मैं क्या करूंगा, दूसरा ये हो जाएगा 0.60, 600, 6000। इस तरीके से मुझे दो रेशनल नंबर मैंने दिखा दिए। अगला क्या है मेरा, उसने कहा कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √2 एंड √3। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है, 3 है। 2 एंड 3 के बीच में आपको क्या दिखाना है, रेशनल नंबर दिखाना है। अब मुझे बताइए कि रूट जो 2 है उसकी वैल्यू होती है 1.4142, √3 की वैल्यू होती है कितना, 1.3172 73, नहीं सॉरी 1.7321 ये होती है। अब एक चीज देखना, एक रेशनल नंबर होता है 1/2, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.5। तो 0.5 देखा जाए तो इससे क्या है, बड़ा है, और इससे क्या है, इससे क्या है, छोटा है। तो मैं कह सकता हूं कि इनके बीच में जो एक रेशनल नंबर आएगा वो 1/2 आएगा। ठीक है ना। अब उसने अगला नंबर कहा कि √2 एंड √15 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा, मुझे ये मालूम है कि √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो यानी कि √12 लिख सकता हूँ और √15। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू के बीच में, यानी कि मुझे कह रहा है कि मुझे रेशनल नंबर बताओ। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर बीच में आएगा वो 12 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है इसके बीच में कौन कौन से दो नंबर आएंगे, इसके बीच में दो नंबर आएंगे, √13 एंड √14। ठीक है, लाई करेंगे इसके बीच में। लेकिन अगर बात आती है किसकी, 13 की, यानी स्क्वायर की, अगर 13 के स्क्वायर किया जाए तो कितना आता है, यानी कि 13 169, ठीक है ना। और इसका 14 कितना, 14 में 196, हाँ 196। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो 12 पॉइंट समथिंग करके इसके बीच में एक रेशनल नंबर हो। रेशनल नंबर किस केस में, अगर इसको मैं पॉइंट हटाऊं, नीचे जीरो बढ़ाऊं इस तरीके से। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, इसको मैं सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 5 से कट करूं तो इसको मैं करूंगा 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। 5 2 जा 10, 0, फिर 5 से कट करो तो समथिंग ये क्या आएगा, ये यही आएगा मेरा 12.25, यानी कि सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और उसको p/q फॉर्म में लिखेंगे रेशनल नंबर में, तो यानी कि 1225 तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि मेरा एक नंबर तो हो गया यहाँ पर 12.25, और दूसरा नंबर जो हो जाएगा 12.96, क्योंकि 96 भी जब उसको डिवाइड करेंगे तो एज इट इज इसके बीच में ही आएगा, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये दो रेशनल नंबर इसके बीच में आएंगे। अगला क्या कह रहा है कि इरेशनल नंबर बताइए किसके किसके बीच में, 5 और √7 के बीच में। अच्छा एक बात बताइए, 5 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, और भी इरेशनल नंबर पूछ रहा है। तो √5 इधर ले लो, रूट इधर यानी कि 7 ले लो, इसके बीच में एक ही नंबर आता है जिसको बोलते हैं हम 6। अगर उसका मैं स्क्वायर रूट लूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको तो मैंने लिखा एज इट इज छोड़ दिया मैंने, लेकिन इसके बीच में मुझे क्या बोल रहा है, इंसर्ट आर क्या बोल रहा है, इंसर्ट आर इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। कोई बात नहीं है, √6 आएगा, √6 बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो इस केस में मैं कहूंगा कि जो √6 है उसके बीच में क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक इरेशनल नंबर ही होगा। अगला कह रहा है कि इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7। तो सीधी सी बात है, 3 यहाँ है और 7 यहाँ है। 3 से पहले पड़ता है, 3 के बाद पड़ता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और इनके बीच में ये लगाइए क्योंकि ये इससे बड़ा है। फिर तो सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है ना।
जैसे स्क्वायर रूट लेता हूं मैं, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर आता है 4 जो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 2 आ जाएगा, लेकिन 5 की बात करें बाहर नहीं निकल पाएगा, 6 की बात करें बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही क्या हो गए, इरेशनल। क्या हो गया बेटा, इरेशनल। तो इस तरीके से आपके इस यानी कि अगर इरेशनल नंबर की बात की जाए तो ये कुछ दो नंबर √5 एंड √6 इरेशनल नंबर है। अगर दूसरी बात एक लास्ट में इतना बोलना चाहूंगा कि बच्चे जो ये लेक्चर सीरीज में आज मैंने चलाई, आज मैंने तुम्हारे सामने जो क्लासेस ली, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं था। कुछ चीजें मैंने अपनी नोटबुक से देख के करी आपके सामने, क्योंकि ये चैप्टर मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बकवास भी लग रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत एंथुजियाज्म के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे सारी चीजें कंप्लीट करने की, क्योंकि ये इसमें से इतना क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आता है जितना बकवास दे रखा है। ठीक है ना। तो अभी तक के लिए मैं, अगर कोई मुझसे गलती हुई मुझे माफ करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए विचार नई विचारधारा के साथ मैं आऊंगा और बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को, और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। अगर तुम्हें कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई विचारधारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।